Hello everyone, very warm welcome to Law Point channel. Myself Saurabh Yadav, your legal aptitude also legal studies mentor. आज मेरे साथ हर्ष जुड़ रहा है जिसका सिलेक्शन BHU LLB में इस बार हुआ है। तो पहली बात तो हर्ष बहुत बहुत बधाई। कैसा फीलिंग हो रहा है इस समय सिलेक्शन के बाद? थैंक यू सर। सबसे पहले आपको सर थैंक यू। मैंने आपकी सर वीडियो से हमको जानकारी मिली थी सर कि मतलब इस बार CUET की थ्रू एग्ज़ाम होगा सर। और पहले क्योंकि सर BHU का अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था तो इसके बारे में नॉलेज सर आपकी वजह से मिली सर, इसके लिए थैंक यू। और सर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सर इंडिया की सर टॉप यूनिवर्सिटी में अच्छा पढ़ने का मौका मिल रहा है सर। तो हर्ष अभी सिलेक्शन BHU में हो गया है, तो अब ये होगा कि बच्चे अब ये सोच रहे होंगे कि हर्ष का सिलेक्शन तो हो गया, तो इसका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा रहा होगा, या थोड़ा अपने विषय में बताओ। कैसे पढ़ने में थे? बचपन से ही बहुत तेज़ थे, तुम्हारा BHU में LLB में हो गया, क्या था सीन? सर आई एम फ्रॉम सर रायबरेली उत्तर प्रदेश। और सर मैंने अपनी सर मतलब अपनी 10th और 12th सर यहीं के स्कूल से प्राइवेट स्कूल से किया है, SGS पब्लिक स्कूल नाम है। और सर मैंने फिर BSc ग्रेजुएशन किया है PCM से सर, यहीं के सर कॉलेज फिरोज गांधी कॉलेज सर, कानपुर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है जी सर। और सर मेरा सर 77.87% इस बार है सर BSc फाइनल में, ग्रेजुएशन पूरा कंप्लीट होने में। सर टॉपर तो नहीं सर, लेकिन सर मीडियोकर स्टूडेंट हूँ सर, बहुत टॉपर नहीं सर। अचानक से सर ख्याल आया कि मतलब LLB करने का सर, क्योंकि मैं सर इसी फील्ड में जाना चाहता हूँ, प्रशासनिक सेवा में सर। मेरा सर मतलब टारगेट है UPSC के लिए। लेकिन सर फिर मतलब मेरे मतलब कलीग्स लोगों ने सर बताया कि अगर तुम LLB कर लोगे तुम्हारे लिए एक ऑप्शन UP PCSJ का भी खुल जाएगा। तो सर फिर वहीं से सर थोड़ा सर डाइवर्ट हुआ कि सर थोड़ा सर LLB भी कर लेता हूँ, साथ में चलता रहेगा। और सर तैयारी भी सर उसी से फील्ड से सर रिलेटेड है। तो सर अगस्त सर जब सर ये CUET की सर आखिरी डेट थी जिस दिन मैंने फॉर्म को अप्लाई किया सर, फिर मैंने वही सर 12 अगस्त को सर फॉर्म को अप्लाई किया है, लास्ट डेट थी सर जहाँ तक मुझे रिमेम्बर है। फिर सर 6 सितंबर को पेपर था। तो सर इसके लिए सर मेरे पास लमसम 1 महीने अप्रॉक्स थे पढ़ने के लिए। तो सर उसमें भी सर आपका वीडियो आया हुआ था एक कि कैसे 1 महीने में सर तैयारी करें, पॉइंट मतलब अपने आप को बेहतर बनाएं। तो सर मैंने जो लैंग्वेज थी सर, मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, लेकिन सर मैंने लैंग्वेज में सर मैंने हिंदी चुना हुआ था क्योंकि सर इस बीच में हिंदी थोड़ा ग्रामर पढ़ा हुआ था, हिंदी पढ़ रहा था ग्रामर की। तो सर सबसे पहले तो सर मैंने इसलिए ऑप्शनल मतलब लैंग्वेज को हिंदी चुना था, तो मैंने हिंदी की तैयारी की। और फिर सर मैथ्स सर जो चैप्टर्स आपने अपने वीडियो में बताया था, एक्सप्लेन किए थे कि इस चैप्टर से सर ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आपने बताया था कि वर्क एंड टाइम डिस्टेंस से सर थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, और सर पेपर में 3-4 क्वेश्चन इसके आए थे। तो मैं सबसे पहले बच्चों को कहना चाहता हूँ कि सर ये जो चैप्टर्स में सर ज़्यादा जैसे वर्क टाइम डिस्टेंस वाला उस पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि सर उससे 3-4 क्वेश्चन आए थे इस बार मेरे एग्जाम में। और सर अब की बार पैटर्न न्यू था, तो सर थोड़ा सा जो GS के क्वेश्चंस आए थे सर वो फैक्चुअल ना होकर सर असर्शन रीजन वाले थे। तो सर वो मेरे लिए भी नया था, लेकिन सर ठीक है सर, मतलब इसलिए सर थोड़ा सा और दिक्कत हो गई करने में, वरना सर थोड़ा और मार्क्स अच्छे आते। अच्छा हर्ष, हाँ हर्ष, बच्चों का ये रहता है जैसे कि हर्ष का फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा होगा, कि बहुत ज़्यादा पैसे वाले फैमिली से बिलोंग करता है, इस वजह से सिलेक्शन हो गया। मैं वीकर सेक्शन से हूँ, तो क्या तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड है, कैसा है? नहीं सर, मेरे फादर एक सर गवर्नमेंट जॉब में है सर, यही जो सर जिस कॉलेज से मैंने BSc की हुई है सर, मेरे फादर सर उसी गवर्नमेंट कॉलेज में सर एक एम्प्लॉय हैं सर। बहुत फैमिली बैकग्राउंड सर तो बहुत स्ट्रांग नहीं, लेकिन ठीक है सर, मतलब ठीक खाते पीते घर से हूँ, मतलब बहुत दिक्कत है ना सर, मतलब पढ़ सकता हूँ, इतना अफोर्डेबल था। और मैं कहता हूँ कि सर अब तो सर मतलब जब से ऑनलाइन का सर सिस्टम आ गया है कि मतलब बहुत ज़्यादा ये नहीं कि मतलब पैसे वाले ही लोग का कहीं भी सिलेक्शन होगा, बहुत आराम से सर यूट्यूब पे सर सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं जिससे हम लोग की तैयारी हो सकती है, बहुत सारे। अच्छा हर सिर्फ BHU LLB को ही टारगेट किया था, या मन में ये भी था कि DU LLB AU LLB ये भी टारगेट थे? नहीं सर, बता रहा हूँ सर कि अचानक से सर LLB की तरफ रुझान आया था, तो सर इसकी वजह से सर मुझे लगा कि CUET PGU के थ्रू सर उसमें DU LLB भी होगा, लेकिन बाद में पता चला कि DU LLB इस बार नहीं था उसमें, और न सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी थी। तो सर फिर जब देखा कि
कि सर इसमें भी सर शायद आपका एक वीडियो था कि 5 मिनट का कि मतलब कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो सर 4 यूनिवर्सिटी आपने बताया था, एक सर हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी और एक बीएचयू थी और सर एक सर शायद मध्य प्रदेश की कोई यूनिवर्सिटी है। तो सर इसमें फिर सर मैंने देखा तो सर मुझे सबसे सही बीएचयू लगा और सर मेरे घर से भी थोड़ा पास है, सर यहाँ से 250 किलोमीटर सबसे नज़दीक यही थी। और सर इसकी रेपुटेशन भी सर मतलब ये रैंक अच्छी है इसकी, तो मैंने सर इसी की सर तैयारी की। तो मतलब फुल फोकस इसी BHU LLB पे ही था, है ना? जी सर, फुल फोकस BHU LLB था। और सर अब की बार बता रहा हूँ कि सर थोड़ा सा कंप्यूटर नया आया था, तो सर उसमें भी मुझे 5-6 दिन लग गए थे कंप्यूटर पढ़ने में। तो कंप्यूटर का भी बच्चे अच्छे से तैयारी कर ले। अच्छा, ये सोर्सेस क्या फॉलो किया अभी BHU LLB के लिए? सर रिसोर्सेज सर जैसे कि हिंदी की सर मैंने हिंदी लैंग्वेज ली थी, तो सर मैंने ल्यूसेंट की सर हिंदी की ल्यूसेंट की हिंदी की बुक आती है सर, उसको लिया था। और मैथ के लिए सर जो चैप्टर्स आपने बताए थे उसमें वीडियो में सर उसका सर एक RD यादव करके बुक आती है मैथमेटिक्स की सर, तो सर उसको प्रैक्टिस किया था उससे। और सर रीजनिंग की सर ऐसे ही सर यूट्यूब्स पर वीडियोस देखी थी 2-4 रीजनिंग, बिल्कुल, क्योंकि रीजनिंग आज तक कभी सर पहले पढ़ी नहीं थी, तो रीजनिंग का वीडियो देखा था। और कंप्यूटर का सर मैंने एक सर वीडियो देखा था पूरा CCC के लिए, तो सर उसमें सर उससे मतलब CCC का वीडियो जब पढ़ा था तो वो सर उससे पूरा कवर कर लिया था, एक मतलब पूरी मतलब इतना ही कंटेंट फॉलो करने से BHU LLB हो गया ना? जी सर, इतने से हो गया था। और सर मतलब हाँ सर इतने से हो गया था। और सर मॉक टेस्ट सर थोड़े से मतलब देख लिया था, मॉक टेस्ट भी देख लिया था। बाकी ये इन बुकों को बार बार ऐसे रिवाइज हुआ कि ऐसे ही मतलब एक बार रैंडमली पढ़ लिया और तुम ठीक थे पढ़ने में? मेमोरी तुम्हारी कैसी है याद करने की? नहीं सर, मेमोरी तो सर 2-3 बार सर पढ़ता था तो सर तभी याद हुआ था। लेकिन सर हाँ मतलब पहले से सर मैंने थोड़ा GS पोर्शन सर मेरा थोड़ा सा मतलब मैंने पहले पढ़ा हुआ था, इसलिए सर GS की मुझे दिक्कत नहीं थी। मुझे सर अच्छा, GS के लिए क्या फॉलो किया था? रीजनिंग और कंप्यूटर पे सर ध्यान देना था कि सर थोड़ा सर GS में सर मतलब थोड़ा सा UPSC की तैयारी का सर पहले से सोच रहा था, तो सर थोड़ा बहुत उसी में पढ़ा हुआ था। NCERT पढ़ी हुई थी सर 10 तक की पूरी, 10-12 तक के सर NCERT का पढ़ा हुआ था सर, वो भी याद है। लेकिन सर उसके लिए भी सर उतनी टफ GS इसमें नहीं पूछे थे। उसके लिए भी मतलब अगर ल्यूसेंट की बुक से सर अगर थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ लें अच्छा कॉमन क्वेश्चन, तो सर अच्छा हर्ष, ये भी एक सवाल और बच्चों का रहता है कि कितना घंटे हर्ष पढ़ता होगा डेली में? कितना घंटे पढ़ाई होती थी? सर उसके लिए सर 4 से 5 घंटे पढ़ा था सर डेली, 4 से 5 घंटे देता था सर पूरा, मतलब क्योंकि सर एक ही महीने थे तो सर 4 से 5 घंटे सर पूरी मतलब तैयारी को। और फिर सर जो अच्छा, ये हर्ष कब से पढ़ाई शुरू हुई, कब से पढ़ना शुरू किया, कितने मंथ पहले ही? सर ये BHU LLB के लिए सर तो मैंने 12 अगस्त के बाद से सर 6 सितंबर को सर मेरा एग्जाम मतलब 12 अगस्त से लेके सितंबर के बीच में ही पढ़ाई हुई है ना? जी सर 6 सितंबर को सर पेपर था, तो 5 सितंबर तक सर मतलब ये तो 5 सितंबर एक मंथ हो गया है ना लगभग? तो उसके पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है कि गैप वगैरह है, या ग्रेजुएशन के तुरंत बाद एडमिशन हो गया? सर ये तुरंत तो सर मेरा अभी सर जुलाई में सर मेरा BSc लास्ट मतलब थर्ड ईयर का पेपर हुआ। मेरे यहाँ ईयरली पेपर होते हैं, तो थर्ड ईयर का पेपर हुआ था सर, उसके बाद से तुरंत सर इधर। अच्छा, मतलब ये पेपर जब ये BSc का लास्ट चल रहा था, लास्ट थर्ड ईयर का, तो उसके बाद डिसाइड किया कि LLB करना है ना? उसके बाद प्रिपरेशन शुरू हुई? उसके पहले कोई प्रिपरेशन नहीं हुई ना? UPSC के लिए GS वगैरह पढ़ते रहते थे? हाँ सर UPSC का GS और सर थोड़ा बहुत करंट पढ़ता था। और सर LLB के लिए सर वही सर 1 महीने पूरा तैयारी किया था सर, लेकिन 1 महीने में सर मतलब ट्राई किया था कि हर कुछ कवर। तो जो स्ट्रेटजी वाली वीडियो बनी थी कि 1 मंथ में कितना कवर है, वो लगभग उतने सारे पोर्शन कवर हो गए थे, है ना?
हाँ सर, जितना आपने बताया था अपने वीडियो में 1 महीने में सर, फिर आपने सर फिर आखिर में हाँ। सर जब 20 दिन बचे तब भी सर आपने स्ट्रेटजी लाई सर, वो सब सर बहुत मायने अच्छा, रखता है, बहुत इन्हीं वजहों से मतलब कि ये सब जो सारी चीज़ें बनी, और 1 मंथ में लगभग कितने 4-5 घंटे पढ़ लेते थे तो चीज़ें अच्छे से पूरा सिलेबस कवर हो गए। हाँ सर, मतलब 4-5 घंटे सर, मतलब पूरा सर मतलब पढ़ता था, और सर 1-2 घंटे उसके सर मतलब रिवीजन में दे देता था कि मतलब पूरा तो इसका मतलब ये है हर्ष की, मतलब कि हम लोग सिलेबस को कंप्लीट कर लें, चाहे जितना जल्दी कंप्लीट कर लें, ज़रूरी ये है कि सिलेबस को जल्दी से कंप्लीट कर लिया जाए, है ना, यही। हाँ सर, अब सर हाँ सर, जैसा मतलब अगर सर हो जाएगा, बस सर थोड़ा अगर मतलब जैसे जिसको लास्ट ईयर में हो उसको करना हो सर एग्जाम, जब मतलब वो एलिजिबल हो जाए उसके सर 2-3 महीने पहले से, क्योंकि सर जीएस थोड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, तो सर जीएस पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है कंपैरिजन तो सर, मतलब अगर आप मतलब बीएससी से हैं तो सर मैथ में दिक्कत नहीं होती, अगर सर आर्ट बैकग्राउंड के हैं तो सर मैथमेटिक्स भी सर थोड़ा टफ रहता है, इसके लिए सर अगर मतलब मेरा जो अच्छा, बताऊँ 3 मंथ से जो बच्चा अगर इस बार आ रहा है तो वो चाहे तो 3 मंथ में थोड़ा 3 घंटे, हमें 2 घंटे ही शुरू करे पढ़ाई तो आते। हाँ सर, अगर सर रेगुलरिटी रहेगी सर तो 3 मंथ में सर आराम से बच्चा अच्छा, सर मतलब complete 3 कर मंथ सकता है syllabus। ये है रेगुलरिटी के साथ, अगर 3 मंथ पढ़ा जाए तो कंप्लीट हो जाता होगा। अच्छा हर्ष, ये भी होता है कोई पढ़ते पढ़ते बोरिंग महसूस होता होगा, तो उसके लिए क्या है हॉबी कुछ होगी कि जिससे एक बार एनर्जाइज महसूस किया जाए? हाँ हाँ सर, मेरा था कि सर जैसे पढ़ते पढ़ते अगर बोर हो गया था तो सर जैसे मतलब मैं थोड़ा सा, मुझे गाने मतलब सिंगिंग का सर थोड़ा शौक है, तो सर गाने आराम सर एनर्जेटिक सॉन्ग सुनता था सर, कि जिससे मतलब माइंड रिचार्ज हो जाए, और थोड़ा सर जैसे काफ़ी देर बैठे बैठे सर ऑक्सीजन मतलब कमरे में थोड़ा वो हो जाता है, मतलब कम रहता है, तो सर थोड़ा बाहर निकल जाता था बालकनी में अपने, तो सर वहाँ से सर फिर आता था तो फिर सर मतलब चार्ज अप अपने तो आप हर्ष, जो इस बार आ रहे हैं उनको सर। क्या सजेशन होगा, वो कैसे क्या करें? सर मेरा इस बार जो एस्पायरेंट्स चाह रहे हैं कि बीएचयू से एलएलबी करना, सर उनके लिए एक ही सर मतलब कहना है कि आप लोग जैसे इस बार अगर आप जो भी बीए बीएससी कर रहे हैं उसका जब लास्ट ईयर जब मतलब आपका मान लीजिए मार्च, सर अब की बार वही अप्रैल मई में फिर पेपर होगा इसका, अब की बार थोड़ा जल्दी हुआ क्योंकि इस बार सर कोविड की वजह से लेट हुआ था, तो मैं समझ रहा हूँ कि सर जून जुलाई तक एग्जाम हो जाएंगे इस बार के, तो मैं उनको लोग को यही गाइड करना चाहूँगा कि पहले से मतलब अगर आपका मार्च से आप लोग थोड़ी बहुत तैयारी करने लगें, 1-2-3 घंटे दें, क्योंकि सर सब लोग का एग्जाम्स लगे रहे होंगे, मतलब बीए बीएससी का भी जो ग्रेजुएशन में लिए होंगे, तो सर उसके साथ साथ 2-3 घंटे अगर दें, और फिर सर जब 1-2 महीने बचे तो सर थोड़ा 4-5 घंटे इसी को बढ़ा देंगे, तो सर अगर वो इस तरह के स्ट्रेटेजी के सर सारा वीडियो आपके चैनल्स पे पड़ा ही है, तो मैं बच्चों को एडवाइस करूंगा कि एक बार सर आप कर लॉ पॉइंट में सर जाकर वो मतलब स्ट्रेटेजी का वीडियो देख लें और सिलेबस में क्या क्या आ रहा है, सर उससे उनको लोग को सर आइडिया मिल जाएगा, और फिर सर 2-3 घंटे सर शुरुआत में, और फिर जब पेपर नज़दीक आए तो 4-5 घंटे वो देंगे। अच्छा, मतलब बच्चों को कंसिस्टेंटी रखनी, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना, 3 मंथ पहले ही डिसाइड कर लें, सिलेबस एक बार देख लें, हालांकि लॉ पॉइंट चैनल पर पढ़ा है उसको देख लें अच्छे से, उसके बाद लगातार लगे रहें, जब एग्ज़ाम नज़दीक आए तो उसमें अपने जो घंटे के आवर हैं उसको बढ़ा दें, और ये ध्यान में रखें कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए, है ना? जी सर, जी सर। अच्छा, सिलेबस पूरा कवर हो जाए। तो बच्चों, आपने देखा कि हर्ष ने क्या अपनी स्ट्रेटजी शेयर की, तो आपको भी बहुत ज़्यादा से कावो सिचुएशन जिसको बहुत घबराना है कैसे होगा, उस पर ध्यान न दें। आप 3rd ईयर में होंगे तो अपना सेमेस्टर का भी या फिर फाइनल जो आपका ईयरली एग्ज़ाम होता है उसको भी देखते रहें, साथ साथ आप 2 घंटे या 3 घंटे से शुरुआत करें, और साथ साथ लास्ट जाते जाते आप स्ट्रेटजी मैंने आपको बना दी है चैनल पे, आप उसको जाकर देखेंगे तो आपको एनर्जाइज फील होगा कि हाँ, इसको हम 1 मंथ में कवर कर सकते हैं। तो हर्ष, आपका लॉ पॉइंट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग बच्चों फिर से मिलेंगे, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।